आज मैं आपको ऐसे आसान और काम के तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप घर को कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से साफ कर पाएंगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी माँ की बरकत टिकती है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर किसी के पास ज्यादा समय नहीं होता। फिर भी अगर थोड़ा सा सही तरीका और सही आदतें अपना ली जाएं, तो बिना ज्यादा मेहनत के भी घर साफ रखा जा सकता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका घर भी साफ रहे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आपका समय भी बचे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यूं कि आखिर में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी रोज की सफाई को सच में बहुत आसान बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हैबिट से। हैबिट नंबर 1, सफाई को बोझ नहीं, माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी समझना। हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन बड़े होते होते हम इस बात को सिर्फ एक कहावत समझ लेते हैं और सफाई को एक मजबूरी मानने लगते हैं। सच ये है कि जब हम घर की सफाई शुरू करते हैं तो अगर मन में ये सोच ले लें कि हम सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं कर रहे, बल्कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं, तो सफाई का पूरा भाव बदल जाता है। जब भी आप सफाई शुरू करें, एक पल रुकिए और मन में यही सोचिए कि मेरा घर साफ होगा तो यहाँ शांति आएगी, सुख आएगा और माता लक्ष्मी का वास होगा। साफ घर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसमें रहने वालों का मन भी हल्का और खुश रहता है। इसलिए सफाई करते समय थकान या झुंझलाहट नहीं, बल्कि ये भावना रखिए कि मैं अपने घर को पवित्र और सकारात्मक बना रही हूँ। जब माइंडसेट बदलता है तो सफाई एक ड्यूटी नहीं रहती, वो एक अच्छी आदत बन जाती है और धीरे धीरे वही आदत हमारे घर और जीवन दोनों में सुख शांति लेकर आती है। हैबिट नंबर 2, काम खत्म होने तक फोन न उठाने का नियम। हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती हमें खुद भी समझ नहीं आती। हम घर की सफाई शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद बिना वजह फोन उठा लेते हैं। अगर किसी का जरूरी कॉल आता है तो फोन उठाना बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉल नहीं है और हम सिर्फ रील्स देखने, बेवजह की वीडियो स्क्रॉल करने या टाइम पास के लिए फोन उठा लेते हैं, तो यहीं से हमारी पूरी रूटीन बिगड़ जाती है। हम सोचते हैं बस 5 मिनट देख लेते हैं, लेकिन वही 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं और कभी कभी 1 घंटे का समय निकल जाता है। इस बीच हमारा काम वहीं का वहीं रुक जाता है। इसलिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल बनाइए, जब तक घर की सफाई पूरी नहीं हो जाती तब तक फोन हाथ में नहीं उठाना है। इसलिए फोन को हाथ में नहीं, दूर रखिए। आप चाहें तो मोटिवेशनल वीडियो, भजन, कोई अच्छी थॉट, कोई पॉजिटिव बात सिर्फ सुनने के लिए चला सकती हैं, देखने की जरूरत नहीं है। फोन एक जगह रखा रहे, आवाज आती रहे और आप काम करती रहें, इससे काम भी नहीं रुकता और आपके दिमाग में अच्छी बातें भी जाती रहती हैं। जब हम काम करते हुए अच्छा सुनते हैं तो मन हल्का रहता है, इरिटेशन कम होती है और सफाई बोझ नहीं लगती। याद रखिए, फोन को देखने से काम रुकता है, लेकिन सही बातें सुनने से मन मजबूत होता है। हैबिट नंबर 3, तो घर को एक ही दिन में पूरा साफ करने की कोशिश न करना। अक्सर हम सोच लेते हैं कि आज पूरा दिन बैठकर घर चमका देंगे, लेकिन याद रखिए, घर एक दिन में गंदा नहीं होता, तो एक दिन में पूरा साफ करना भी जरूरी नहीं। इसके बजाय रोज सिर्फ 15 मिनट निकालिए। किसी दिन विंडो साफ कर ली, किसी दिन अलमारी, किसी दिन बाथरूम। 2-3 दिन में एक एक हिस्सा क्लीन करते रहिए। इससे न घर का काम बोझ लगेगा और न ही आपको थकान होगी। धीरे धीरे पूरा घर क्लीन रहता है, बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के। हैबिट नंबर 4, अचानक गेस्ट्स आने पर पैनिक ना करना। कभी कभी अचानक गेस्ट का फोन आता है कि हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब गेस्ट आते हैं उस दिन घर साफ नहीं रहता है और आप भी पैनिक हो जाती है और फिर शुरू हो जाती है भगदड़। सोफे पर पड़े सामान को कहीं भी छुपाना, बच्चों पर चिल्लाना, खुद इरिटेट होना तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सब हमारी हेल्थ और घर के माहौल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर घर रोज थोड़ा थोड़ा साफ रहता है तो गेस्ट्स आने पर डर नहीं लगता।
आराम से पानी रखिए, मुस्कराइए और कॉन्फिडेंस के साथ मिलिए। घर परफेक्ट न भी हो तो साफ और सुलझा हुआ जरूर होना चाहिए। हैबिट नंबर 5, का हर चीज की एक फिक्स जगह बनाना। की रिंग, नेल कटर, चार्जर, मेकअप, किचन आइटम्स, हर चीज की एक तय जगह होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब भी चीज चाहिए होती है तुरंत मिल जाती है, बार बार ढूंढने की टेंशन खत्म हो जाती है। मेकअप का एक बॉक्स, किचन में मसालों की सही जगह, एक्सेसरीज के लिए अलग स्पेस, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर घर को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देती हैं। हैबिट नंबर 6, नई चीज लाने से पहले पुरानी हटाना। मार्केट जाते हैं, ऑफर्स देखते हैं, एक की जगह 3 कपड़े ले आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अलमारी पहले से भरी हुई है। इसलिए एक रूल बनाइए, अगर 2 नए कपड़े लाए हैं तो 2 पुराने बाहर निकालिए। इससे अलमारी भी उलझी नहीं रहेगी, कपड़े गिरेंगे नहीं और आपको साफ दिखेगा कि आपके पास क्या क्या है। वरना हम कई बार ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो पहले से हमारे पास होते हैं, बस याद नहीं रहता। हैबिट नंबर 7, पुराने सामान को समय पर डोनेट करना। हमारे घर में ऐसे बहुत से सामान होते हैं जिनकी हमें अब जरूरत नहीं होती। पुरानी किताबें, कपड़े, लेकिन हम उन्हें सालों साल संभाल कर रखते हैं, कभी काम आ जाएगा सोचकर। सच यह है कि जो चीज 2-3 साल से इस्तेमाल नहीं हुई उसकी जरूरत आगे भी नहीं पड़ने वाली। इसलिए एक रूल बनाइए, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, कपड़े देते समय बहुत फटे हुए या बेकार कपड़े मत दीजिए। अगर सिलाई खुली है तो थोड़ा रिपेयर कर दीजिए। जिसको हम ये कपड़े देते हैं वो भी हमारी तरह ही एक इंसान होता है, इसलिए जब भी कपड़े डोनेट करें तो वही कपड़े दीजिए जो साफ हों, अच्छी कंडीशन में हों और पहनने लायक हो। डोनेशन के नाम पर अपने घर का कचरा किसी और को देना सही नहीं है। फटे पुराने कपड़े और बेकार चीजें हटाना सफाई हो सकती है, लेकिन उसे डोनेशन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है, कोई डस्टबिन नहीं। हैबिट नंबर 8, सही सामान को सही जगह पर रखना। हम क्या करते हैं, कोई भी सामान लिया और इस्तेमाल करने के बाद उसे वही रख दिया जहां मन किया, कभी सोफे पर, कभी टेबल पर, कभी किचन स्लैब पर। हम सोचते हैं कि अभी रख देते हैं, बाद में सही जगह रख देंगे, लेकिन वही सामान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और कई बार महीनों तक वहीं पड़ा रह जाता है। फिर जब उसी चीज की जरूरत होती है तो हमें वो मिलती ही नहीं। हम पूरे घर में ढूंढते रहते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल बना लीजिए, जिस जगह से सामान उठाया है उसी जगह वापस रखना है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको बहुत सारा समय और दिमागी थकान बचा कर देगी। हैबिट नंबर 9, रोज सफाई की आदत, लेकिन समझदारी के साथ। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दिन पूरे जोश में आकर झाड़ू और पोछा दोनों कर लेते हैं, घर चमका देते हैं और फिर अगले दिन सोचते हैं कि कल तो सब कर लिया था, आज सिर्फ झाड़ू लगा लेंगे, कल पोछा कर लेंगे। इस तरह धीरे धीरे सफाई का रूटीन टूट जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपका घर पहले से साफ है, बहुत ज्यादा गंदा नहीं हो रहा है, तो रोज पोछा करना जरूरी नहीं है। ऐसे दिन आप पोछा स्किप कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सफाई ही छोड़ दी जाए। उस दिन आप टीवी के आसपास, टेबल, विंडोज या किचन साफ कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो रोज पोछा करना बहुत अच्छी हैबिट है। वो आपके लिए एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी बन जाती है। हैबिट नंबर 10, तो काम शुरू करने से पहले घर को देखने का तरीका बदलना। हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही घर को देखते हैं और मन में सबसे पहले यही आता है कि कितना काम पड़ा है, पूरा घर बिखरा हुआ है, आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही सोच हमारे मन को थका देती है और सफाई शुरू करने से पहले ही हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी हैबिट बनाइए, काम शुरू करने से पहले घर को शिकायत की नजर से नहीं, समझदारी की नजर से देखिए। खुद से कहिए कि घर गंदा नहीं है,
बस थोड़ा अटेंशन मांग रहा है। जब हम यह सोचकर सफाई शुरू करते हैं कि सब कुछ एक साथ करना है, तो मन घबरा जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि एक एक चीज संभाल लेंगे, तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। इसलिए घर को देखते समय खुद को डराइए मत, बल्कि प्लान बनाइए कि पहले क्या करना है, बाद में क्या। इससे सफाई बोझ नहीं लगेगी और आप बिना थके, बिना चिड़चिड़े हुए काम पूरा कर पाएंगी। याद रखिए, घर उतना ही भारी लगता है जितना भारी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। सोच बदलते ही सफाई आसान हो जाती है। हैबिट नंबर 11, रात को सोने से पहले छोटा सा रीसेट करना। हम क्या करते हैं, पूरा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं और सोचते हैं कि कल देख लेंगे। लेकिन यही कल करते हुए घर धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। इसलिए एक सिंपल हैबिट बनाइए, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट का छोटा सा रीसेट। सोफे पर रखा सामान अपनी जगह रख दीजिए, किचन स्लैब खाली कर दीजिए, बर्तन सही से रख दीजिए। इससे क्या होगा, सुबह उठते ही घर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा और आपका दिन भी फ्रेश फीलिंग के साथ शुरू होगा। यकीन मानिए, सुबह का मूड पूरी तरह इस हैबिट पर डिपेंड करता है। हैबिट नंबर 12, काम करते समय एक साथ सब कुछ न करना। कई बार हम किचन साफ कर रहे होते हैं, तभी ध्यान बेडरूम पर चला जाता है, फिर हॉल पर, फिर बालकनी पर। नतीजा यह होता है कि कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जब किचन में हैं, तो पूरा ध्यान किचन पर ही रखें। जब बेडरूम साफ करें, तो वहीं रहें। इससे काम जल्दी भी होता है और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता। याद रखिए, फोकस के साथ किया गया छोटा काम भी ज्यादा असरदार होता है। हैबिट नंबर 13, बेकार की चीजों को जमा न होने देना। कार्ड्स, पुराने बिल्स, खाली डिब्बे, टूटे हुए क्लिप्स। हम सोचते हैं कि कभी काम आ जाएंगे, लेकिन सच ये है कि ये चीजें सिर्फ जगह घेरती हैं। हफ्ते में एक दिन देखिए कि क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। जो जरूरी नहीं है, उसे बाहर निकालिए। जब बेकार का सामान कम होगा, तो सफाई अपने आप आसान हो जाएगी। हैबिट नंबर 14, तब बच्चों को भी छोटी जिम्मेदारी देना। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे गंदा कर देते हैं, इसलिए सफाई सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बच्चों को शुरू से सिखाया जाए कि खिलौने खेलने के बाद अपनी जगह रखना है, स्कूल बैग सही जगह रखना है, तो घर आधा अपने आप साफ रहता है। इससे बच्चों में भी डिसिप्लिन आता है और आपको अकेले सब संभालने का बोझ नहीं लगता। हैबिट नंबर 15, किचन को दिन में 2 बार देखना। किचन घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है। अगर इसे दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को, थोड़ा सा भी व्यवस्थित कर लिया जाए, तो गंदगी जमा ही नहीं होती। गैस साफ करना, स्लैब पोंछना, गिरे हुए दाने उठा लेना, ये छोटी आदत किचन को हमेशा फ्रेश रखती है। हैबिट नंबर 16, कपड़े जगह पर रखने की आदत। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कपड़े उतारे और उन्हें कुर्सी पर, बेड पर या कहीं भी रख दिया, सोचते हैं बाद में फोल्ड कर लेंगे। लेकिन वही कपड़े फिर वहीं पड़े रहते हैं और धीरे धीरे ढेर बन जाता है। इसलिए एक सिंपल लेकिन बहुत काम की हैबिट बनाइए। जैसे ही कपड़े उतारें, तुरंत फैसला करिए कि ये साफ हैं या गंदे। जो कपड़े साफ हैं, उन्हें उसी समय फोल्ड करके अलमारी में रख दीजिए। बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, अपने कपड़े अपनी अलमारी में, और जो कपड़े गंदे हैं उन्हें एक तय जगह पर रखें, जैसे लॉन्ड्री बास्केट। इससे क्या होगा, कमरे में कपड़े बिखरे नहीं रहेंगे, अलमारी भी सलीके से रहेगी और आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि कौन सा कपड़ा फिर से पहनने लायक है और कौन सा धोने के लिए है। ये छोटी सी आदत रोज अपनाने से घर अपने आप ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखने लगता है। हैबिट नंबर 17, स्टोरेज को ओवरफिल न करना। अलमारी हो, किचन कैबिनेट हो या ड्रॉअर, जब हम उसे ठसाठस भर देते हैं तो चीजें निकालते ही गिरने लगती हैं। इसलिए हमेशा थोड़ी खाली जगह रखें। खाली जगह मतलब आसानी, सफाई और शांति। ओवरफिल्ड स्टोरेज हमेशा केओस को बुलाता है। हैबिट नंबर 18, किचन और अलमारी में सामान को चेक करने और सफाई को आदत। हम क्या करते हैं, सामान रख तो देते हैं,
लेकिन उसे दोबारा देखकर चेक नहीं करते। किचन के डिब्बों में क्या रखा है, कौन सा मसाला कब से पड़ा है, एक्सपायर तो नहीं हो गया, या कपड़ों में कौन से कपड़े हम पहन ही नहीं रहे, इन सब पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए एक जरूरी हैबिट बनाइए कि महीने में या कुछ दिनों के गैप में किचन और अलमारी को जरूर चेक करें। जो सामान पुराना हो गया है, जिसकी जरूरत अब नहीं है, या जो एक्सपायर होने वाला है, उसे समय रहते निकाल दीजिए। जो चीजें अभी इस्तेमाल हो सकती हैं, उन्हें सामने रखिए, और जो बेकार हो चुकी है, उन्हें फेंक दीजिए या जरूरतमंद को दे दीजिए। इससे क्या होता है, घर में फालतू सामान जमा नहीं होता, सफाई बनी रहती है, और सबसे बड़ी बात, हम बेवजह दोबारा वही सामान खरीदने से बच जाते हैं। इस तरह हम सिर्फ घर की सफाई ही नहीं करते, बल्कि अपने पैसों की भी बचत करते हैं। साफ घर और सही जगह पर रखा हुआ सामान दोनों मिलकर जिंदगी को आसान बना देते हैं। हैबिट नंबर 19, जूते चप्पल रखने की सही जगह की आदत। हम क्या करते हैं, घर में आते ही चप्पल या जूते जहां मन किया वहीं उतार दिए, कभी दरवाजे के पास, कभी सोफे के नीचे, कभी कमरे के कोने में। इससे घर बिखरा बिखरा लगता है और सफाई भी बार बार खराब होती है। इसलिए एक सिंपल हैबिट बनाइए कि जूते चप्पल रखने की एक तय जगह होगी, चाहे सुराख हो या दरवाजे के पास एक कोना। घर में आने के बाद वहीं जूते चप्पल उतारने की आदत डालिए। सिर्फ खुद के लिए नहीं, बच्चों को भी शुरू से सिखाइए कि चप्पल इधर उधर नहीं रखनी है। जब बच्चे देखते हैं कि बड़े भी वही करते हैं, तो उन्हें भी वही आदत लग जाती है। इससे क्या होता है, घर का एंट्रेंस साफ दिखता है, गंदगी अंदर तक नहीं जाती, और रोज रोज सफाई का झंझट भी कम हो जाता है। हैबिट नंबर 20, हफ्ते में एक दिन घर को ध्यान से देखना। एक दिन ऐसा रखें जब आप बस ऑब्जर्व करें, कहाँ चीजें इकट्ठा हो रही हैं, कहाँ गंदगी बार बार हो रही है। इससे आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और हैबिट कहाँ बदलनी है। सफाई सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं, समझदारी भी है। हैबिट नंबर 21, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, खुद को समझना और अप्रिशिएट करना जरूरी है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि अगर एक दिन घर का काम पूरा नहीं हुआ तो हम कुछ सही नहीं कर पाए, लेकिन सच ये है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी मन भारी होता है, कभी शरीर थक जाता है। ऐसे दिनों में सफाई के नाम पर खुद पर बोझ डालना, खुद को गिल्ट में डालना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर किसी दिन घर का काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, एक दिन का काम छूट जाने से सब कुछ बिगड़ नहीं जाता, अगले दिन फिर से किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि काम दबाव में नहीं, शांति के साथ किया जाए। जब आप बिना टेंशन के अपने मन और शरीर को समझते हुए काम करती हैं, तभी वो काम बोझ नहीं लगता। और जब दिन के अंत में आप ये कह पाती हैं कि आज मैंने जितना हो सका उतना किया, तो वही अपने आप में सबसे बड़ी अप्रिशिएशन है। खुद को समझिए, खुद के साथ नरमी रखिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए जेंटल होती हैं, तभी घर और मन दोनों संतुलन में रहते हैं। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाती हैं, तो यकीन मानिए, आपका घर सिर्फ साफ ही नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ सुख, शांति और बरकत भी बनी रहेगी। साफ घर में ही सकारात्मक ऊर्जा रहती है और वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके घर में हमेशा खुशहाली रहे, मन शांत रहे और जीवन में कभी कमी न आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर अपने घर और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें।